चलिए देखिए, ये ब्लैक बोर्ड पर सवाल यानी क्वेश्चन लिखा हुआ, इसको हल करना। हमने बताया कि आधार आधार एक जैसे होने चाहिए, घात घात एक जैसे, यानी समान यानी बराबर होते, तब उनके गुणांकों को हम जोड़ते या घटाते हैं। जब चिन्ह एक समान होता है तो हम गुणांकों को जोड़ देते हैं, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो हम उनको आपस में घटा देते हैं, अंकों यानी गुणांकों को, और चिन्ह बड़े अंक का ही लगाते हैं। चलो देखिए, यक्स के घाते 3 है, और कहीं यक्स घाते 3 है? देखो नहीं। और देखो ये लिखा यक्स घाते 4 कहीं है? हाँ। पहले बड़ी घात वाला लिख लेते हैं, आरोही क्रम में इनको लिख लेते हैं। देखो यक्स घाते 4 ये है, यक्स घाते 4 ये है, ठीक। इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस यानी घटेगा। ये x है ना कि 2, ठीक। अब ये 2 है, यहाँ 1 है, जब कुछ दिखता नहीं तो 1 होता तो घटा दिया, कितना बचा? 1। यक्स घाते 4, 2 में 1 गया, 1 बचा, 1 लिखा नहीं जाता। अब यक्स घाते 3 कहीं है? नहीं, इसको ऐसे ही उतार दिया जाएगा, यानी नोट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो यक्स घाते 2, यक्स घाते 2, माइनस ये है और ये प्लस यानी घटेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 1, कितना बचा? 2, प्लस का ही तो बचा, क्योंकि बड़ा 3 है, 3 का चिन्ह प्लस है, और ये एक इसका चाहे ये लिख दो और चाहे देखो रह गया थोड़ा सा, ये देखो ये थोड़ा सा गलत हो क्या? यक्स घाते 3 ये, यक्स घाते 3 ये, यानी 2 और ये 1 3, यहाँ 3, ठीक। अब सही और कुछ नहीं बचा, ये बचा 16 और ये है 10, ये प्लस है, ये माइनस है, बन जाएगा बचा। ऐसे सवाल हल होता है। और अगर देखिए ये इसको समझ लीजिएगा, यहाँ x है, यहाँ p, कहीं y होगा, बस इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। देखो p घाते 4, कहीं p घाते 4 नहीं, इसको ऐसे ही लिख दो, p घाते 2, p घाते 2 और ये p घाते 2। देखो ये 3 है, ये 4 है, प्लस का है तो 7 हुआ, और ये माइनस 2 है तो घट जाएगा, 5 बचा। इसके बाद ये 6p यानी p घाते 1, p घाते 2, 6 है और यहाँ 2 घटेगा 4, ये 6 है, यहाँ 2 घटाने 4 यानी हल। बस यही बताना था कि ये कैसे जोड़ा जाएगा। आधार आधार एक समान, घात घात एक समान। ऐसे ही देखिए, इसका आधार x है, ये घात 4 है, इसका आधार x, ये घात 4, सेम सेम, घात घात एक जैसे, आधार आधार एक जैसे, तो उनके गुणांकों को जोड़ते या घटाते हैं। जब चिन्ह अलग अलग होता तो घटा देते, जब चिन्ह एक सा होता तो जोड़ देते। इधर देखो ये घात यानी 1 है गुणांक, और यहाँ 2 यानी 3 हुआ, लिखिए इसलिए। तो ये ऐसे ही था, जोड़ घटाना हमने एक साथ बता दिया, तो आप समझ गए होंगे। फिलहाल अभी इतना सा ही है, ये इतना ही बता रहे हैं, और हम अब थोड़ा इसमें गुणा बता रहे हैं, चाहे टाइम बर्बाद किया जाए। अब गुणा सीधी बात है, एक बात है रखना कि आधार आधार एक जैसे होने चाहिए, आधार आधार एक जैसे होने चाहिए, तभी उनके गुणांकों का आपस में गुणा होता है। आधार आधार एक समान होने पर उनके गुणांकों का गुणा होता है। जब आधार आधार एक समान हो तो उनके गुणांकों का गुणा आपस में, और घातें जुड़ जाती हैं।
घातें मिल जाती हैं। एक बात हम और बता दें, इसका भी प्रयोग किया जाएगा। -3 गुणा -4 हमको बताते हैं। देखो 12 माइनस गुणा माइनस तब प्लस होता है। लोग कह देते हैं माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, माइनस गुणा माइनस होता है तब प्लस होता है। जैसे 5 गुणा 3 देखो 15। जब दोनों चिन्ह एक जैसे होते हैं तो प्लस आता है। देखो चिन्ह प्लस का। जब चिन्ह अलग अलग तो देखो -10 है। ये चीज ध्यान रखना। देखो चिन्ह जब एक से होते गुणा होता है तो प्लस का आता है। देखो चिन्ह प्लस है प्लस तो प्लस, माइनस है यानी गुणा, माइनस गुणा माइनस प्लस, माइनस गुणा प्लस तब माइनस आएगा, प्लस गुणा माइनस तो इसका प्रयोग होगा। बस ये ध्यान रखना। नहीं कोई कहते थे माइनस माइनस, जिससे कभी कभी -3 -4 ऐसे, तो कहेंगे प्लस आ गया। ये साथ अंक जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इतना आप समझ सकते हैं। तो हम ये कह रहे हैं जैसे ये लिखा है x, पहला काम क्या है, आधार आधार बस गुणा। ये x है, ये x यानी एक समान होगा, अब गुणा कर सकते हैं। पहले किसका करेंगे, चिन्ह। पहले क्या आएगा, चिन्ह। पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, फिर गुणांक का, और फिर घातें जोड़ते। ठीक है, समझ लीजिए। पहले चिन्ह क्या है, प्लस इधर है तो प्लस आएगा आंसर। ठीक नहीं का प्लस प्लस प्लस। फिर गुणांक, पहले चिन्ह का गुणा कर लिया, प्लस आएगा। प्लस लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले पद में प्लस होता है, लिखते नहीं। अब गुणांक 2 गुणा 3 यानी 6। ठीक, फिर घाते जोड़ते हैं। x से देखो ये 2 है, ये 4, कितना हुआ 6। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ बराबर आता है, यहाँ बराबर नहीं आता। इनका कोई गुणा करने को बराबर आ गया है, क्योंकि 2 और प्लस 4 6 होता है। और गलती से संयोग बस कहो 2 गुणा 3 6 ही होता है। इसलिए आपको लगेगा ये कैसे आने चाहिए, ये कैसे आने नहीं चाहिए, ऐसा होता है। और देखो क्वेश्चन तो क्या करेंगे, चिन्ह का गुणा चिन्ह यानी प्लस ही रहेगा। फिर 3 का गुणा 5 में 15 आएगा, और ये 1 और 1 2, 1 इसकी घात 1 इसकी घात। अब जैसे ऐसे लिखा, चलो थोड़ा सा बदल देते हैं। y हो गया, y घाते। देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस आएगा। ठीक, 3 और यहाँ 1 होगा, 3 गुणा 1 इतना है। y 1 घात इधर 1 2 घात इधर कितना, फिर संयोग से 3 आ गया। अब अगर ऐसे कर दिया जाए 5 3 घाते तो क्या है 10 आया, 3 घाते 3। ऐसे करके लिखते हैं तो आपको याद रहेगा 2 प्लस ये 1 3। ये गुणा भाग में घातें घटती है, तो भाग के भी यहाँ जरूरत है नहीं, केवल गुणा में घातें जोड़ते हैं। बस ये चिन्ह याद रखना, कब माइनस होगा कब प्लस होगा, इतना ही देखो बताना था। और हमने बता दिया है, आप इस चीज़ को आसानी से समझ लीजिए और आगे ही गणित ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। अब जो अगले दिन बताएंगे उसी के लिए हमें ये सब बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो कक्षा 7 का टॉपिक है, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है ताकि शुरू से ही अगर मैं वो चीज़ हम बता दें, बेस बता दें, तो आपको दिक्कत नहीं। लेकिन ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं, आप धीरे धीरे समझते रहिएगा। मेरा काम है बताना, मैं बता रहा हूँ। और वैसे भी एक बात कहना चाहूँगा, कहना नहीं था कह दिया, कि भूख से पहले भोजन और बीमारी से पहले दवा।
समस्या से पहले समाधान और समय से पहले ज्ञान हर व्यक्ति को बुरे लगते हैं, व्यर्थ लगते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इस बात को थोड़ा गौर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जिनको ज़रूरत हो आप शेयर कर सकते हैं मेरा वीडियो।